आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्ट ग्रामनी, इनकी जो जीवनचर्या रही है, इनका राजकाज रहा है, इनका जो सिंहल को एक सिंहल बनाने में, यानी कि जैसे एलार ने सिंहल के कुछ हिस्से पर आक्रमण कर अपने कब्जे में रखा था, तो दुष्ट ग्रामनी ने बाल्यकाल में ही ये संकल्प कर लिया था कि एलार को यहां से हटाएंगे और पूरा सिंहल एक कर देंगे। हमने पिछली कड़ी में देखा कि दुष्ट ग्रामनी ने एलार का अंत कर पूरे सिंहल पर अपना कब्जा कर लिया और महावेली नदी के दोनों तरफ अब दुष्ट ग्रामनी का राज्य था। जाहिर सी बात है कि युद्ध जहां भी होता है वहां रक्तपात होता है, और इस रक्तपात को देखकर दुष्ट ग्रामनी की आगे की स्थिति से आपको जोड़ रहे हैं। देखिए कि कलिंग विजय के बाद अशोक को प्राणिघात करने का पश्चाताप हुआ था। सम्राट अशोक की बात अगर आप देखें तो कलिंग युद्ध के बाद जो कलिंग में जो जितना रक्तपात हुआ, जितना प्राणिघात हुआ, उसके बाद अशोक का मन ये द्रवित हो गया। अब देखिए कि यहां भी दुष्ट ग्रामनी की स्थिति वैसे ही हुई। उसको लग रहा था कि उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। राजा की मनस्थिति से अवगत संघ ने उसे आश्वस्त करने के लिए 8 अरहत भिक्षु भेजे। देखिए, जहां से दुष्ट ग्रामनी ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, वो चढ़ाई के लिए जब निकला था तब 500 भिक्षु उनके साथ आए थे रणभूमि पर शुरुआत में। लेकिन उसके बाद दुष्ट ग्रामनी अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दुष्ट ग्रामनी की अनुराधपुर पर कब्जा करने के बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और वो मानसिक रूप से कमजोर पड़ गया है, तो तब 8 अरहत भिक्षुओं को वहां भेजा गया। वे मध्य रात्रि में राजद्वार पर उतरे और राजा ने उन्हें प्रणाम कर आसन पर बिठाया और पधारने का कारण पूछा। तो भिक्षु ने उत्तर दिया, राजन, हमें पियंग द्वीप के संघ ने तुम्हें आश्वस्त करने के लिए भेजा है। पियंग द्वीप पर जो समूह था, उस संघ ने, मतलब भिक्षु संघ ने तुम्हें आश्वस्त करने के लिए भेजा है। तो राजा ने कहा, भंते, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैंने अक्षौहिणी सेना का घात कराया है। तो भिक्षु कहते हैं, राजन, तुम्हारे कर्म ये श्रेष्ठ है। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं। तुम्हारे हाथ से केवल 1.5 आदमी मारा गया है। भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारे हाथ से केवल 1.5 आदमी मारा गया है। एक त्रिशरण प्राप्त था और दूसरे ने पंचशील ग्रहण किया था। वो 3 शरणों में नहीं था, वो सिर्फ पंचशील में था। तो एक त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया हुआ, ऐसे एक और आधा, ऐसे 2 लोग मारे गए हैं। और शेष जो थे, जितने मारे गए, वो सब मिथ्या दृष्टि और दुश्शील तो पशु समान मारे गए। वे तो सब दुश्शील थे। हे नरेश, क्योंकि तुम्हें बुद्ध शासन को उज्जवल करना है, इसलिए तुम इस मन क्लेश से बाहर आ जाओ, उसे दूर करो। अब इससे दुष्ट ग्रामनी को संतोष हुआ। दुष्ट ग्रामनी को लगा कि भाई कोई तो है जो एक सकारात्मक बात मेरे सामने लेकर आया। दुष्ट ग्रामनी ने अपने 24 वर्ष के राज्यकाल में धर्म की उन्नति के लिए कार्य किया। उसने विहार, चैत्य व विशाल इमारतों का निर्माण किया और भल्लुक पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका प्रतिद्वंद्वी कोई भी नहीं था। इसलिए राजा अपनी शक्ति और अपना समय बुद्ध धम्म के उत्थान में व्यय कर सका। अब उसे एक ही काम था, और वो काम था कि धम्म के शासन को आगे बढ़ाना। अब देखिए कि महावंश का एक कथन है कि धम्म विजय के उपरांत दुष्ट ग्रामनी ने अपना राज्याभिषेक कराया। एक अभिषेक उसने तब कराया था जब उसके पिता से उसने राज्य प्राप्त किया था, उसके पिता के देहांत के बाद। अब उसने जब पूरे सिंहल पर अपना कब्जा कर लिया और उसका राज्य स्थापित हुआ, तो उसने अपना राज्याभिषेक कराया और उसने अपने 10 योद्धाओं को उनके पदों के योग्य स्थान दिए। और योद्धा थिरपुत्रा भय ने कोई भी पद स्वीकार न कर प्रवृज्जित होने की अनुज्ञा चाहिए।
तो सेना में भी ऐसे कुछ लोग थे उनके साथ कि जो अब फिर राज्य व्यवस्था का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। तो इसमें जो उनके योद्धा थे थेरपुत्ताभय, इस थेरपुत्ताभय ने यह कहा कि भाई मुझे राज दरबार में कोई पद नहीं चाहिए, वो मैं परिव्राजक बनना चाहता हूं, और वो प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली उसने। राजा ने उसकी कामना पूरी की, वो प्रव्रजित हो गया। सर्वप्रथम राजा ने मृच्छवट्टी में स्तूप बनवाया, और इस संबंध में महावंश का यह मत है कि संघ को बिना प्रदान किए ही राजा ने भूल से मिर्च खाई थी। उसी के दंड स्वरूप उक्त चैत्य बनवाया गया था, और इसके बाद एक विहार भी बनवाया गया जो संघ की सेवा में अर्पण कर दिया गया। तो इस तरह अगर राजा बिना संघ की अनुमति के कोई कार्य करता है तो फिर उसे उसका दंड भी मिलता है, और भिक्षु संघ ने उसे जो दंड दिया वो चैत्य बनवाने का दंड था। आप देखिए कि यहाँ एक बात बड़ी प्रखरता से लिखी गई है और समझाई गई है उस काल को बताते हुए कि बुद्ध शासन में राजा जो है वो भिक्षु संघ से पहले अनुमति लेता है, उनसे सलाह मशवरा करता है और तब भी किसी कार्य में आगे बढ़ता है। इसके पश्चात दुष्टग्रामिणी द्वारा किया गया विस्मयजनक कार्य था लौह महाप्रसाद की रचना। यह लौह महाप्रसाद का मतलब हुआ कि ये ताम्र जैसी लोहित यानी कि लोहे की ईंटों के प्राकार से यह घिरा हुआ था, और इससे प्रासाद का नाम लौह महाप्रसाद हुआ। और यह 1600 शिला स्तंभों पर खड़ा 9 तल्ले का महल था, जहां तहां दीवारों पर रत्नों के कमल और स्वर्ण तलाओं के बीच जातक कथाएं चित्रित थी। इस पूरे भवन में, पूरी इमारत में हम अगर देखें तो यहाँ स्वर्ण तलाओं से मतलब स्वर्ण पत्रों पर एक जातक कथाएं चित्रित की गई थी, जिसमें 900 कमरे थे, कुल मिलाकर 900 कमरे, और 9 तल्लों का ये पूरा भवन। तो 9 तल्ले और 900 कमरे, तो आप मान के चलिए कि एक एक तल्ले पर 100 कमरे होने चाहिए। और इसके प्राचीन वैभव की झलक इसके खड़े शिलास्तंभों से मिलती है। और ये वैभव पूर्ण प्रासाद, ये वैभवपूर्ण जो प्रासाद था, ये राजा दुष्टग्रामणी ने अपने उपयोग के लिए नहीं बनवाया था, बल्कि इसे संघ को प्रदान कर दिया था। और ये संघ की संपत्ति थी, और संघ इसमें जो धम्म से जुड़े कार्य हैं, जो प्रशिक्षण के कार्य हैं, भिक्षुओं का निर्माण है, भिक्षुओं का निवास है, उनके रुकने की जगह है, एक बड़ी लाइब्रेरी उसमें जुड़ती चली जाती है। बौद्धों के सेगमेंट में ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है, एक लाइब्रेरी और दूसरा चिकित्सालय। तो इस 9 तल्ले के भवन में जहाँ ये संघ को समर्पित किया गया, इसमें भी ये सारी चीज़ें थी। और इस तरह दुष्टग्रामणी का ये धम्म की यात्रा, यानी कि धम्म को स्थापित करने की, सिंहल में धम्म को एक बेहतर व्यवस्था प्रदान करने की जो यात्रा है वो चल रही है। लेकिन यहाँ हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो रुकते हैं इस वादे के साथ कि आपसे अगली कड़ी में पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।